हेलो गाइस, तो सॉल्यूशंस चैप्टर के पार्ट नंबर 26 में आपका स्वागत है। तो आज अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि है अपनी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको अपन डिनोट करते हैं किससे? पाई से। अपन सबसे पहले यहां बात करते हैं किसकी, कि यहां ऑस्मोसिस क्या होता है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस को समझने के लिए अपन सबसे पहले ड्रॉ करते हैं डायग्राम। अपने पास एक कंटेनर है जिसको अपन ने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया बाय एसपीएम। एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर अपने पास प्रेजेंट है प्योर सॉल्वेंट, और जो दूसरा पार्ट है पार्ट नंबर सेकंड, उसके अंदर अपने पास प्रेजेंट है क्या? सॉल्यूशन। तो अपन बात करते हैं कि यहां पे जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अपने पास राइट हैंड साइड में क्या प्रेजेंट है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन। और अपने पास लेफ्ट हैंड साइड क्या प्रेजेंट है? प्योर सॉल्वेंट। सिंपल। अपन अब बात करते हैं कि यहां पे अपने पास जो सॉल्यूशन है ये आरएचएस के अंदर, वो क्या है? कंसंट्रेटेड। और इधर मैं क्या बोल सकता हूं कि अपने पास या तो प्योर सॉल्वेंट है या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। या तो क्या प्रेजेंट है? सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, या फिर क्या प्रेजेंट अपने पास एलएचएस के अंदर? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक। तो यहां तक बात एकदम क्लियर होनी चाहिए आपको। अब बात करते हैं कि अपने पास ऑस्मोसिस क्या होता है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू देयर लोअर कंसेंट्रेशन through SPM, through semi-permeable membrane that is known as osmosis। तो अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि what is osmosis। सॉल्वेंट अपनी हायर कंसेंट्रेशन से अपनी लोअर कंसेंट्रेशन में मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस बाय एसपीएम। किसकी हेल्प से मूव कर रहा है? एसपीएम की हेल्प से। तो डेफिनेशन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही। तो डेफिनेशन क्या होगी अपने पास? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू देयर लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू एसपीएम, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नोन एज ऑस्मोसिस। सिंपल। ये क्या बोलना चाह रहा है समझते हैं अपन हिंदी के अंदर, कि सॉल्वेंट जो है वो अपनी हायर कंसेंट्रेशन से मूव कर रहा है किसके अंदर? अपनी लोअर कंसेंट्रेशन के अंदर। अपनी लोअर मतलब यहां पे सोल्यूट भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, मतलब सॉल्यूशन प्रेजेंट है अपने पास। तो सॉल्वेंट की यहां क्या प्रेजेंट है? हायर कंसेंट्रेशन, और यहां क्या प्रेजेंट है? सॉल्वेंट की लोअर कंसेंट्रेशन। तो सॉल्वेंट अपनी हायर कंसेंट्रेशन से अपनी लोअर कंसेंट्रेशन के अंदर मूव कर रहा है किसके थ्रू? एसपीएम के थ्रू, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसे क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। अपन बात करते हैं इसकी एक और डेफिनेशन की, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रही। तो सेकंड डेफिनेशन क्या बोलती है अपने को, कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट, दैट इज लोअर कंसेंट्रेटेड। अपन ने पहले क्या पढ़ लिया था कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अपने पास प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, या फिर आप क्या मान सकते हो कि अपने पास डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रेजेंट है। एक मान सकते हो, या फिर तो प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो वहां पे क्या हो रहा है? अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रेजेंट है अपने पास एलएचएस के अंदर, तो क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां से कहां? डाइल्यूट सॉल्यूशन से किधर की साइड? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की साइड। किसके थ्रू? एसपीएम के थ्रू। उसे ही क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। आप देखो तो दोनों डेफिनेशन नियरली सेम है। तो अपन दोनों डेफिनेशन से समझ गए कि ऑस्मोसिस क्या होता है अपने पास। सिंपली ऑस्मोसिस इज व्हाट? Osmosis is movement of solvent molecule from their higher concentration to their lower concentration through SPM। सिंपल सी डेफिनेशन है भाई, जिसको आप एक बार पढ़ के भी समझ सकते हो। तो अपन बात करते हैं कि ये तो अपन ने समझा क्या होता है ऑस्मोसिस, जो कि क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर का एक पार्ट था। कि ऑस्मोसिस क्या होता है पहले अपन वो समझ लेते हैं। अपन बात करते हैं कि जो एसपीएम होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसके क्या क्या एग्जाम्पल है भाई। तो अपन बात करते हैं, अपने पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है अपने पास? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है अपने पास?
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अपन बात करते हैं कि यहां पे आर्टिफिशियल जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी अपने पास, आर्टिफिशियल एसपीएम, जो आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी? तो अपने पास जो आर्टिफिशियल है, यहां पे आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल एसपीएम क्या होगी अपने पास? कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या होगी? कॉपर फेरोसाइनाइड। सिंपल। यहां पे अपने पास सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक नेचुरल एसपीएम। अपन बात करते हैं यहां पे आर्टिफिशियल एसपीएम के लिए अपने पास क्या है? कॉपर फेरोसाइनाइड। सिंपल। तो ये होगी किसका एग्जांपल? एसपीएम का एग्जांपल। एसपीएम क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अपन अब बात करते हैं आगे। अपन बात करते हैं यहां पे अकॉर्डिंग टू गैसियस इक्वेशन, जो कि क्या अपने पास? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। दिस gaseous equation, ideal gas equation, is also valid for dilute solution by replacing pressure of gas with osmotic pressure of solution। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं कि प्रेशर को मैंने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से, जो कि किसको दर्शाते हैं अपन? पाई से। और अपन बात करते हैं यहां पे पाई इंटू वी इज इक्वल्स टू एनआरटी, टेकिंग दिस वी बिलो एन, सो वी गेट पाई इज इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी। अब यहां पे देखते हैं अपन, पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल। अपन बात करते हैं एन बाई वी, मतलब मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर क्या होता है? दैट इज कंसेंट्रेशन या मोलैरिटी। मोलैरिटी और कंसेंट्रेशन क्या होती है? एक ही बात होती है। तो अपन बात करते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज इक्वल्स टू व्हाट? मोलैरिटी। मोलैरिटी ही क्या होती है? कंसेंट्रेशन। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? पाई इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन इनटू आरटी, या पाई इज इक्वल्स टू एम आरटी। एम क्या है? मोलैरिटी, और सी क्या है? कंसेंट्रेशन, जो कि क्या है? सेम बात है। अपन बात करते हैं यहां पे कि अपने पास सी है। सी क्या है? कंसेंट्रेशन और मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अपन बात करते हैं अपने पास यहां पर आर क्या है? गैस कांस्टेंट, और इसे क्या बोल सकते हैं अपन? सॉल्यूशन कांस्टेंट, जिसको अपन डिनोट कर सकते हैं किससे? कैपिटल एस से। अपन बात करते हैं आर की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? सो इट्स 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ये क्या इसकी यूनिट है, और ये क्या आर की वैल्यू किसके अंदर? लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल के अंदर। सिंपल। अपन बात करते हैं अब मेन टॉपिक की कि अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? तो अपन समझते हैं यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर है जिसको अपन अप्लाई कर रहे हैं सॉल्यूशन साइड के अंदर, जिससे क्या हो सके कि ऑस्मोसिस का फिनोमेना प्रिवेंट हो सके। उसे क्या बोलेंगे अपन? ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपली अगर मैं बोलना चाहूं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि अपने पास कि प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब वो प्रेशर अप्लाई कहां करूंगा मैं? सॉल्यूशन साइड के अंदर। अगर इस सॉल्यूशन साइड के अंदर मैंने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो अब क्या नहीं हो पाएगा? सॉल्वेंट का हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन के अंदर मूवमेंट नहीं हो पाएगा थ्रू एसपीएम। तो वहां पे क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? अगेन, प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस एट सॉल्यूशन साइड इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मैं इसको और आपको बताऊं डेफिनेशन को एकदम इलेबोरेट करके, तो मैं क्या बोल सकता हूं? द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड so as to prevent the phenomena of osmosis, इसी क्या बोलेंगे? is known as osmotic pressure। सिंपल। अपन हम बात करते हैं कि osmotic pressure is denoted by पाई। अब अपन osmotic pressure को समझते हैं डायग्रामेटिकली। अपने पास एक बीकर प्रेजेंट है
उस बीकर के अंदर अपने पास क्या प्रेजेंट है, वाटर। और ये वाटर जो है ये किसकी तरह एक्ट करेगा, प्योर सॉल्वेंट की तरह। अपन बात करते हैं इस बीकर के अंदर अपने पास एक फनल है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूशन। इस फनल के अंदर अपने पास क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूशन। और अपन बात करते हैं इसके अराउंड अपन ने क्या स्टिक कर दी, एसपीएम, जो कि है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लाइक पार्चमेंट पेपर। तो अपन बात करते हैं आगे कि यहां पे अपने को पता है कि ऊपर से क्या लग रही है, ग्रेविटी पूरे सिस्टम के ऊपर। अपन बात करते हैं यहां पे अपने पास हाइट ऑफ फनल क्या है, h, एंड ये क्या अपने पास फनल। अपन अब बात करते हैं इसके अंदर अपन क्या अप्लाई कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं यहां पे ऊपर की साइड, तो क्या होगा, वहां पे ऑस्मोसिस जो प्रोसेस हो रही थी पहले, वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अगर ऑस्मोसिस स्टॉप हो गई एक बार, तो मतलब मैंने वहां पे क्या लगाया, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि था अपने पास क्या, पाई। अपन बात करते हैं, वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच, एंड हियर वी आर टेकिंग प्रेशर एज ऑस्मोटिक प्रेशर, सो we can write P as pi is equals to what, rho g h. Here rho is what, rho is density of solution, pi is what, osmotic pressure of solution, जो कि अपन सोल्यूशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। पाई इज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि अपन कहां अप्लाई कर रहे हैं, सोल्यूशन साइड के अंदर। अपन बात करते हैं आगे, अपने पास यहां पे h क्या है, हाइट है, और g क्या है, ग्रेविटी है। और अपने को ये देखना है कि ये इसके सराउंडेड जो है ये क्या है, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके बाद अपन देखें यहां पे कि अगर मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अगर मैं बात करता हूं यहां पे जो मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया है सॉल्यूशन साइड के अंदर, अगर इफ अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तब क्या होगा, देन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू सॉल्वेंट साइड। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, रिवर्स ऑस्मोसिस, दैट इज आरओ, सिंपल। और ये जो मेथड होता है वो किसके लिए काम आता है, दिस मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन फ्रेश वाटर फ्रॉम सी वाटर और सलाइन वाटर, सिंपल। अपन ने क्या देखा कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अपन अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो अपन अप्लाई कर रहे हैं, पाई, यहां पे अगर मैं बात करूं, इफ अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि था, जो कि ऑस्मोसिस को स्टॉप कर रहा था, अगर उस स्टॉप करने वाले प्रेशर से अगर मैंने प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा वहां पे कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसका मूवमेंट अब क्या होगा, फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू प्योर सॉल्वेंट साइड। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, रिवर्स ऑस्मोसिस, सिंपल। अपन अब बात करते हैं यहां पे आगे केस फर्स्ट की। तो अपने पास जो केस फर्स्ट है वो क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अपन बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। तो यहां पे क्या होगा, सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसा कि अपन जानते हैं कि आइसो मतलब क्या होता है, सेम। और अगर देखें यहां पे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, दो सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उन्हें क्या बोलूंगा मैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो उन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, तो ये क्या होंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या अपने पास प्राइमरी कंडीशन है एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए। अपन बात करते हैं एक, अगर यहां पे
दोनों सॉल्यूशन के अंदर सेम टेम्परेचर बात करते हैं अपन, एट सेम टेम्परेचर अपने पास क्या होगा, एट सेम टेम्परेचर वी नो दैट पाई इज इक्वल टू व्हाट, CRT, बट दोनों की यहां पे क्या है, कंसेंट्रेशन डिफरेंट है। तो अपने को पता है पाई इज इक्वल टू व्हाट, C1RT एंड पाई 2 इज व्हाट, C2RT एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम है, दोनों साइड क्या हो गया, टेम्परेचर कैंसिल हो गया। और मुझे पता है R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, तो ये कैंसिल हो गया। तो अगर अपने पास C1 इक्वल टू C2 मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ सेकंड सोल्यूशन हो, तो वो भी क्या होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा। ये क्या है, इसकी सेकेंडरी कंडीशन है आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए। प्राइमरी कंडीशन क्या है कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सॉल्यूशन का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकेंडरी कंडीशन क्या है कि यहां पे कंसेंट्रेशन भी क्या होगी, दोनों सॉल्यूशन की सेम होगी। अपन बात करते हैं, अगर कंसेंट्रेशन सेम होगी तो अपन जानते हैं व्हाट इज कंसेंट्रेशन, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज कंसेंट्रेशन, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पे दोनों का मोल बाय वॉल्यूम का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब मोलैरिटी भी क्या होगी, दोनों की सॉल्यूशन की सेम होगी। सिंपल। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए प्राइमरी कंडीशन क्या है कि अपने पास जो सॉल्यूशंस है उनका क्या होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, उसके बाद सेकेंडरी कंडीशन क्या है कि उनकी कंसेंट्रेशन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अपन बात करते हैं आगे केस नंबर सेकंड की। तो केस नंबर सेकंड जो है अपना, वो केस है अपने पास, अगर एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो एज कंपेयर टू दूसरे सॉल्यूशन का, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, और आप बोल सकते हो कि कंसेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन कंसेंट्रेशन ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, तो उस कंडीशन में क्या होगा। पहले बात करते हैं अपन फर्स्ट कंडीशन की। अपने पास एक बीकर प्रेजेंट है और दूसरी साइड एक बीकर प्रेजेंट है। सिंपल। अपन देखते हैं यहां पे अपने पास एक क्या प्रेजेंट है, यहां पे सेल प्रेजेंट है, और अपने पास दूसरे सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक सेल प्रेजेंट है। कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास फर्स्ट बीकर के अंदर यहां पे बाहर क्या प्रेजेंट है, बीकर के मतलब सेल के बाहर क्या प्रेजेंट है, बीकर के अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और अपन बात करते हैं अपने पास बीकर के अंदर क्या प्रेजेंट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और बीकर सेकंड जो अपने पास, उसके अंदर अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और बीकर के बाहर मतलब सॉरी बीकर के अंदर सेल के बाहर क्या प्रेजेंट है, बीकर के अंदर सेल के बाहर अपने पास प्रेजेंट है डाइल्यूट सॉल्यूशन। सिंपल। अब समझेंगे इसको एक ट्रिक से कि इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे अपन और इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे अपन। अगर अपन बात करते हैं कि यहां पे ऑस्मोसिस होता है, तो यहां पे क्या होगा, ऑस्मोसिस के दौरान डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ क्या होंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव होंगे। तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन से टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं, तो ये शेल क्या करेगी, श्रिंक करेगी। तो यहां पे क्या होगा, अगर शेल श्रिंक करेगी तो वहां पे क्या होना चाहिए, आप बताओ। शेल श्रिंक करेगी तो वो एक तरह से देखे अपन पर ऐसे हो जाएगी एकदम, मतलब कोलैप्स हो जाएगी, पर ऐसे आ जाएगी। तो अगर सेल कोलैप्स हो रही है तो वो क्या होगा, हाइपर सॉल्यूशन। हाइपर आगे टॉनिक सॉल्यूशन, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। अगर अपन बात करते हैं यहां पे, तो अपन देखें कि अगर ऑस्मोसिस होता है तो अपने को पता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं सेल के अंदर, तो शेल क्या होगी, स्वेल होगी। अगर सेल स्वेल होती है तो वहां पे क्या होगा, वो एक सेल के अंदर एंडोऑस्मोसिस। सिंपल। तो सेल जो अपनी वो क्या होगी, स्वेल होगी। तो अगर अपन देखें, अगर अपन बोलते हैं हाइपो, तो अपनी जो चीक है वो क्या होती है, स्वेल होती है। हाइपो आप बोल के देखो एक बार, हाइपो। तो अपनी जो चीक है वो स्वेल होती है। मतलब उन सॉल्यूशन के अंदर जिनके अंदर सेल के अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, सेल स्वेल करेगी। मतलब हाइपो मतलब आपका जो चिक है वो क्या हो रहा है, चीना मतलब जो चीक आपका वो स्वेल हो रहा है। मतलब वहां पे किसकी ट्यून आ रही है, हाइपो की। आप जब पो बोलते हो जब क्या होती है, आपकी जो
चीक है वो क्या होती है, स्वेल होती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि स्वेल सेल कब होगी, जब उसके अंदर क्या हो, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव हो, और उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे अपन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अपन ट्रिक को समझते हैं फिर से। हाइपर सॉल्यूशन किसे बोलेंगे अपन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, जब पर से क्या हो, सेल श्रिंक हो जाए, उसे क्या बोलेंगे अपन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अपन बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे बोलेंगे अपन, जब सेल स्वेल हो जाए। तो आप पो बोलते हो जब क्या होती है, आपका जो चीक है वो भी क्या होती है, स्वेल होती है। अगर आपकी चीक स्वेल हो रही है तो वहां पे क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और सेल क्या होगी, स्वेल होगी, तो यहां पे क्या होगा अपना एंडोऑस्मोसिस। और सेल विल स्वेल, और यहां पे क्या होगा अपना, सेल विल श्रिंक एंड एक्सोऑस्मोसिस। मतलब सेल के अंदर से क्या हो रहा है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बाहर मूव कर रहे हैं, तो यहां क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस। तो अपन बात करते हैं फिर से, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपरटोनिक मतलब हाइपर जब सेल श्रिंक कर जाएगी, पर मतलब श्रिंक होगी सेल, पर श्रिंक होगी। तो हाइपरटोनिक किसे बोलेंगे, जब सेल श्रिंक हो जाएगी। हाइपो मतलब आपका जो चीक है वो भी क्या हो रही है, स्वेल हो रही है। तो जब सेल स्वेल हो जाए उसे क्या बोलेंगे अपन, जब सेल स्वेल होगी तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे अपन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा पूरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 4 जो कि था अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपको इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आगे की वीडियोस के अंदर मिलेंगे। तो अगर आपको आज पूरा थ्योरेटिकल और जो अपन ने डायग्रामेटिकल और पूरा डेरिवेशन समझा ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो अगर आपको वो समझ में आया है आज, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल then don't forget to press the red color button which is subscribe button and press the bell icon for getting the latest notification of videos, and leave a comment for motivating us. And finally, thanks for watching Upadhyay Chemistry.